बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। आज हम बात करेंगे इटली की एक वन ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेब्रिया, जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अभी फिल वक्त जो है ना मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी ओपन है। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपके पास एडमिशन ओपन है, आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए भी ओपन है, लेकिन फिल वक्त जो है ना अभी उसमें अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन फिल वक्त जो है ना वो जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है सिर्फ मास्टर्स के लिए ओपन है। आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, इसकी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल कैटलॉग कोर्सेज कैटलॉग है। टोटली 11 इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो है ना वो इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे अवेलेबल है। 2025-26 में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेडलाइन है वो अप्रैल 10 2025 है, ठीक है। अप्रैल 10 2025 तक यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अब उस कोर्सेज में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आ जाता है, इन्वायरमेंटल एंड टेरिटरी सेफ्टी इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, न्यूट्रल केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, फाइनेंस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल मौजूद हैं। अब अगर इनकी आप डिटेल लेना चाहें तो लेट्स सपोज अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कि इसकी फर्दर अगर कोई रिक्वायरमेंट है हमारे पास तो वो हमारे पास जो है ना वो ओपन हो जाती है। ये आ जाता है जी, कोर्स इन ब्रीफ इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 2 साल इसका ड्यूरेशन होगा, लैंग्वेज इंग्लिश है। सीट नंबर 95 है, यहाँ पे टोटल 95 सीट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से एलिजिबल हैं, कौन नहीं है एलिजिबल, कि ऐसे स्टूडेंट जिनका जो बैकग्राउंड हो वो कंप्यूटर साइंस से हो, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग से हो, मैथमेटिक्स से हो, स्टैटिक्स से हो, या फिजिक्स या एनी इक्विवेलेंट कोई डिग्री उसके पास है, तो वो यहाँ पे इसमें एलिजिबल हैं, इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन इसमें आप देख सकते हैं कि जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई एक्सपर्ट हो इसके अंदर, मतलब इनके अंदर अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। जिनकी बेसिकली डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। उसके बाद जो है ना फीस और अदर ग्रांट्स वगैरह आ जाती हैं। स्कॉलरशिप्स की बात की जाती है तो स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है कि स्कॉलरशिप आपको 26,000 यूरो जो है ना वो आपको मुकम्मल पूरे ड्यूरेशन के अंदर मिलता है, ठीक है। और मुकम्मल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, हर चीज़ जो है ना आपको हॉस्टल हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है जी। ये इसके बेनिफिट्स वगैरह आ जाते हैं। बाकी इसी तरह ही आप बाकी डिपार्टमेंट के चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी होगी आपको अप्लाई करने के लिए। अब इस वेबसाइट पे आना कैसे है, इस वेबसाइट से आने से पहले आपने अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे सिंपली आपने आना है गूगल पे आके आपने राइट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेब्रिया इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। ये सर्च करेंगे तो आपके पास इंटरनेशनल कोर्सेज कैटलॉग ये वाला आपने पेज ओपन कर लेना है। अब ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के ओपन होने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये सारी डिटेल आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डेडलाइन से पहले आपको एक यहाँ पे लिंक मिलता है, यूनिकॉल एडमिशन कॉल। यहाँ पे आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। अब इस विंडो के आने के बाद अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे आपको एक रजिस्टर ऑन E3 का आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की हो तो एक्सेस करें, अदरवाइज आपने रजिस्टर, इसको मैं रजिस्टर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर पे आता हूँ। अब मैं खुद को यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता हूँ अपनी, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं जो है ना लॉग इन कर लूँगा। तो ये अभी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन पे हम आ जाते हैं। वेब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट ये हमारा पर्सनल डाटा का पेज आ जाता है। इसमें हमने पर्सनल डाटा फिल करना है। उसके बाद जो है ना हमने अपना फिल आउट करना है। इटालियन टैक्स आईडी कोड जो है ना ये आपने खाली छोड़ देना, बाकी डाटा मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। और आपका करंट सिचुएशन जो भी आपकी डिटेल है, सिटी नॉट लिस्टेड है तो आप यहाँ पे वो राइट कर दें। टैक्स आईडी कोड ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा। आपने सारी डिटेल अपनी डेट ऑफ बर्थ, पहले आपने डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बच्चों को मिस्टेक्स मतलब प्रॉब्लम हो रहा होता है, ये आपने अपनी डिटेल पहले यहाँ से उसके बाद जो है ना अपना मंथ, और मंथ के बाद आपका डेट आ जाती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद अब ये खाली छोड़ दिया। उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड कर देना है। अब फॉरवर्ड करने के बाद जो है ना मेरे पास ये ऑटो जनरेटेड हो चुका है खुद ब खुद, तो मैं अगेन फॉरवर्ड पे चला जाऊँगा। इटालियन टैक्स आईडी कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद बात आ जाती है कंट्री की। मैंने अपना कंट्री सेलेक्ट कर देना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो बाकी डिटेल अपना टाउन और जिप कोड, लोकेलिटी, जो मेरा एड्रेस बनता है, स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लाजमी मेंशन करनी है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। परमानेंट एड्रेस में आपने क्या करना है जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे फिर वही मिस्टेक वाली बात आ जाती है कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझ आएंगी। टेलीफोन नंबर और करंट एड्रेस
कॉन्साइड कर रहा है, पर उन्होंने यस कर दिया, उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी इन्फॉर्मेशन। हमने अपनी मेल प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल डायलिंग कोड जो हमारा आ जाता है, मोबाइल फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे दे देना है। मोबाइल फ़ोन नंबर देने के बाद इन सब को आपने यस ही रहने देना है। यस रहने के बाद अब आपने इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब फॉरवर्ड पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि हम अपना पासवर्ड रखने के बाद जो आपको यूज़र नेम मिलता है, अब यहाँ से अपना पासवर्ड आप कोई भी अपनी मर्जी से रखना चाहें या आप जो भी आपके पास सेव है आप वो देना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपने पासवर्ड दे देना है इनको। पासवर्ड देने के बाद आपने फॉरवर्ड करना है और जो आपका यूज़र नेम आता है उसको अपने कॉपी और जो पासवर्ड आप दोनों को पेस्ट कॉपी करके रख लेना, उसको भूलना नहीं है। फिर हम उसको दोबारा जाके लॉग इन कर लेंगे। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे चेक कर लेनी। चेक करने के बाद सारी डिटेल देखने के बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंफर्म करने के बाद हमारा यूज़र नेम और मेल हमें दे दिया, इन सब चीज़ों को आपने कॉपी करना है और यहाँ के अपना जाके लॉगिन कर लेना है आपने। लॉगिन होने के बाद ये मेरे पास मेरा पेज लॉगिन हो चुका है, मेरा नाम आ चुका है यहाँ पे। अब आपने जब लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आना है, मेन्यू पे आना है। मेन्यू पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहला जो है ना रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपने एडमिशन टेस्ट पे आ जाना है। एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है, तो हम टेस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने चूज़ करना है मास्टर्स डिग्री कोर्स 2 ईयर सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम, 2 ईयर वाला आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड करना है इसको। अब फॉरवर्ड करने के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ये हमने चूज़ करना है, अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो जिसका आगे डॉट इन इंग्लिश लिखा होगा। ठीक है जी, वो चूज़ करना है सिर्फ। जिसका आगे डॉट इन इंग्लिश नहीं होगा वो चूज़ नहीं करना। तो मैं सिंपली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस जो है ना डॉट इन इंग्लिश, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद बाकी कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं जो आपका रिलेटेड होगा। उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आप स्पेशल एजुकेशन नीड एंड डिसेबिलिटीज़ नो, इसको अगेंस्ट फॉरवर्ड कर दें आप। अच्छा जी, फॉरवर्ड करने के बाद अब आपकी देखिए यहाँ पे चीज़ें डिटेल आ जाती है सारी, इसको आपने पढ़ लेना है। जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आप आ जाता है डिसेबिलिटी अगर कोई है वगैरह तो आप यहाँ पे वो बता दें, अदरवाइज आप इसको फॉरवर्ड कर देखो। डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ शो कर सकते हैं, अदरवाइज फॉरवर्ड पे क्लिक किया जा सकता है। तो जिनकी डिसेबिलिटी होगी वो लाजमी अपना यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि उनको एज हासिल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वालिफिकेशन की बात आ जाता है। कोर्स यू अप्लाइड फॉर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज यहाँ पे चाहिए होगा, आपकी सीवी चाहिए होगी। सीवी कम से कम जो है ना एक सीवी होगी, आपकी बैचलर डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी का तमाम सिलेबस जितना भी आपने कोर्स किया वो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। ये इसको स्किप कर देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट, ये जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। सीवी जो है ना आप हमसे बनवा सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप दिया नंबर दिया गया, आप यहाँ हमसे भी बनवा सकते हैं। अच्छा जी, वुड यू लाइक टू अटैच एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड कर देना है। अब फॉरवर्ड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अब आ जाता है टाइप पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आपने पहले अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आप यहाँ सेलेक्ट कर लें या सीवी, या मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास आ जाता है यहाँ पे कि मेंशन किया क्या आप अपलोड कर, मैं यहाँ पासपोर्ट कहता हूँ। इसको भी आप खाली रहने का पासपोर्ट जगह पासपोर्ट ही आ सकता है, या आप कहें कि पाकिस्तानी अथॉरिटी पाकिस्तानी पासपोर्ट आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने फाइल सिलेक्शन पे जाना है। अब फाइल सिलेक्शन पे आने के बाद अब आपने अपनी कोई भी फाइल जो है ना यहाँ पे जो भी आपकी फाइल बनेगी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं आपको 1-2 फाइल्स अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस फाइल को अपलोड किया, ये अपलोड होना शुरू हो चुकी है। जैसे ये फाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करना है। अभी ये फाइल अपलोड हो रही है, ये जी फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसको। पासपोर्ट मेरा जो है ना यहाँ पे अपलोड हो चुका है, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज। अब उसके बाद फॉरवर्ड ये देखिए यहाँ पे शो हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है ना वुड यू लाइक अटैच अदर, इसको मैं फिर यस करूंगा, एंड अगेन मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। अगेन फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अब बात आती है सीवी की या बैचलर डिग्री की। यहाँ पे मैं बैचलर डिग्री लिखता हूँ, क्वालिफिकेशन आपने लिखता हूँ बैचलर इन साइंस या जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, बैचलर इन साइंस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बैचलर ऑफ साइंस सॉरी आएगा यहाँ पे, बैचलर ऑफ, मैं ज़रा ख्याल रखूँ लेंथी ना हो वीडियो, साइंस इन मैथमेटिक्स, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बता देनी है कि 4 ईयर प्रोग्राम था, BS ऑनर है, या जो भी आप डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। फाइल सिलेक्शन पे जाएं। फाइल सिलेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे मैं अपनी ओरिजिनल डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल डिग्री आ गई यहाँ पे।
इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये भी इसी तरह ही मैं फर्दर, जैसे मैंने पिछला पासपोर्ट अपलोड किया PDF फाइल, वैसे ही मैंने ये फाइल अपलोड कर दी है। बाद स्टूडेंट्स को PDF फाइल अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये देख लें, यहाँ पे ऐसे ही आपने उसका साइज रिड्यूस रखना है ताकि आपको फाइल अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देन हमने इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद देखें जी, आपके सामने ये अगेन जो है ना हमारे पास 2 चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। अपलोड होने के बाद अब आपने बाकी डॉक्यूमेंट इस तरह अपलोड करने, तो आप इसको यस करें। यस करने के बाद जो है ना आगे अपलोड करते जाएं। तो मैं बस जस्ट आपको दिखा दिया, तो मैं इसको नो करता हूँ। नो करने के बाद मैं अगेन, जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। होने के बाद आप इसको नो करने के बाद आपने इसको फॉरवर्ड कर देना। अब फॉरवर्ड पे आने के बाद जो है ना हमारे पास ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो हमने अपलोड की है वो हमें शो कर दी उसने, कि यहाँ पे जब जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगेन फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। अब फॉरवर्ड पे आने के बाद दोबारा जो है ना यहाँ पे अब ये एक्शन शो हो रहा है आपको, यहाँ पे आपने इसको फिल इन पे क्लिक करना है। अब फिल इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताता है कि आप एडमिशन कंप्लीट करने के लिए आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर यहाँ मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट टाइप आपने यहाँ पे लिखना है कि आप पासपोर्ट जो दे रहे हैं इनको, पासपोर्ट यहाँ पे लिखना है। अपना इशूइंग कंट्री आपने बता देना है, कौन सा आपका इशू कंट्री है, ठीक है जी। एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। इशूइंग अथॉरिटी आपने बता देना है कि कौन सी इशूइंग अथॉरिटी आपकी। उसके बाद आपने इसको अवांती। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाई स्कूल डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन। जो आपका इंटरमीडिएट था आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी कि यहाँ पे उसका ड्यूरेशन कितना, 2 साल का था, ठीक है, 2 ईयर। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम स्कोर मतलब नंबर कितने आ सकते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से मिनिमम नंबर 40% ले लिए हैं। आप वो देख लें, अपनी तरफ से लिख लें। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो आप लिख लें, और यहाँ पे आपने खुद कितने ऑब्टेन किए थे वो आप यहाँ पे लिख के इसी तरह जितने टोटल और में से जितने आपने लिए हैं उसके बाद अवांती पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सॉरी ईयर मेंशन नहीं करना, जस्ट 2 मेंशन करना है। उसने कहा जस्ट नंबर्स लिखने हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप लिखेंगे तो वो प्रोसीड नहीं होगा, जस्ट नंबर्स ही एक्सेप्टेबल है। अब उसके बाद नॉलेज ऑफ इटालियन लैंग्वेज आपको नन है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी इंग्लिश लेवल कितना है, B2 कर दें। उसके बाद आप इसको फिर अवांती पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैचलर की मिनिमम पासिंग स्कोर प्रेफरली न्यूमेरिकल सिस्टम। आप इसको पॉइंट्स में CGPA मेंशन कर दें कि मिनिमम जो है ना 2 पॉइंट हमारा एक्सेप्टेबल है, 2 है, ठीक है, आ सकता है। और मैक्सिमम कितना होता है जी, 4.00 होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान निज़ाम के अंदर। और आपका कितना आया है वो आपने बता देना है कि आपका खुद का कितना आया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं कि स्टडी आपने किस एरिया के अंदर की है। आपका कंप्यूटर साइंस था, जो भी था, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं टोटल एग्जाम्स टेकन इन रिलेशन टू स्टडी एरिया। कितने टोटल एग्जाम, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 16 एग्जाम्स होते हैं मिड और फाइनल मिला के, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेम डिग्री अगर आपने कितने लिए हुए हैं टोटल मैथमेटिक्स के अंदर, जो आपके कोर्स से रिलेटेड थे, तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ ये मेरे पास 4 थे इस रिलेटेड, तो मैंने 4 दिए हो। तो मैं आप अपनी डिग्री कोर्सेज के अंदर चेक कर लेंगे, जितने भी मैथमेटिक्स रिलेटेड मतलब बन रहे थे या जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड बनेंगे, आप यहाँ पे करके अवांती पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अभी हम देख लेते हैं कि अब मास्टर मिनिमम पासिंग स्कोर आपके पास अगर कोई है, इफ़ अवेलेबल यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास कुछ भी मास्टर्स का, तो हम इसको अवांती पे जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं PhD, अगर अवेलेबल है तो वो मेंशन कर दें, अदरवाइज इसको फिर अवांती पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब अवांती पे आने के बाद अब जनरल स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन यूनिकॉल एंड होम इंस्टीट्यूशन, आपका कोई एग्रीमेंट है तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया हुआ कहीं से पहले तो यस, अदरवाइज अवांती, उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। अब माई फैमिली इनकम इज़ लोअर देन, अब आपने यहाँ बतानी, स्कॉलरशिप की बात आ रही है, आपने लोअर से लोअर सेलेक्ट करना है कि आपकी फैमिली इनकम जो है ना वो 26,500 यूरो से कम है। और मैं आई एम स्टूडेंट दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम माई फैमिली ऑफ रीजन, अगर आप इंडिपेंडेंट है या फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट फ्रॉम फैमिली ऑफ रीजन हायर देन इससे है, तो जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ बनती है आप उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट डिटेल, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ आपकी पासपोर्ट, ये सारी डिटेल आ चुकी है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, जो चीज़ें आप अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या, डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली, माई फैमिली इनकम भी, इसको हमने कन्फर्म पे कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कन्फर्म पे क्लिक किया। कंफर्म होने के बाद अब हमारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म होने के बाद अब हमने यहाँ पे आ जाना है, एस्केप कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद हमने इसको एस्केप पे आ जाना है। एस्केप पे आने के बाद जो है ना हमने अगेन इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। दोबारा उसी पेज पे फिल इन वाले हम कर चुके हैं, इसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद कंप्लीट एडमिशन टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, अटैचमेंट को करना चाहें, को प्रिंट करना चाहें तो एप्लीकेशन का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या कोर्सेज पे दोबारा जाना तो जा सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब एक काम आपका रह गया, जैसे आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी जो 10 यूरो की है, उसके लिए आपने क्या करना है, मेन्यू पे आना है। यहाँ पे मेन्यू पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट पे जाना है। अब पेमेंट पे जाने के बाद जो है ना ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। देखिए आपकी 10 यूरो की फ़ी है, ये आपने अनपेड आपकी शो हो रही है, इनेबल शो हो रही है और प्रिंटेड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनवाइस पे क्लिक करना है। ये इनवाइस आ गई आपकी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो पे विद पागोपो पागोपा, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पेज पे आपने अपनी जीमेल ऐड कर देनी है। जीमेल ऐड के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अब आपने यहाँ से अपनी फ़ी पे कर देनी है। फिर भी किसी को फ़ी पे करने में प्रॉब्लम आती है, CV बनवाने में मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।